हाँ, ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, हमामेट है एक बहुत सारी वुमेन्स की वर्ल्ड में चला जाता है। इसमें कहानी में अभी मैं स्पॉइलर अलर्ट नहीं दूंगा। कहानी की स्टार्टिंग में हमामेट बताता है अपने बारे में कि हाय, मेरा नाम है ज़ांग हाओ, तुम लोग मुझे ज़ांग कह सकते हो। ये सब कुछ चेंजेस हो चुके हैं मेरे में, जो कि अजीब है। मुझे सम काइंड ऑफ गर्ल्स रूम वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, मैं लगता है किसी दूसरे ही जेनेटिक में आ चुका हूँ। ये क्या है, ये बनी, ये कैसे मेरे हाथ में, ये कैसे? मैं तो सपना नहीं देख रहा था। मुझे जरा याद करने दो। मैं अपने घर जा रहा था काम से, क्योंकि मैं थका हारा था। मैं अपने कलीग्स के मतलब की क्या बोले शिकायत भी कर रहा था कि मेरे कलीग्स मेरे से ज्यादा काम नहीं करते हैं, वो आलसी की तरह पड़े रहते हैं। पर तभी अचानक से मैंने लाल कलर के चांद को देखा, जिसके अंदर से कुछ बरस रहा था। एंड देन पता नहीं फिर कुछ हुआ। एंड देन जब मेरी आंखें खुली, मैं यहाँ पे इस अजीब से हैंडसम से प्रीटी से लड़कियों जैसे दिखने वाले आदमी के शरीर में भी कोई कहती कि हे ज़ांग, क्या तुम उठ गए? वो कहता बेटा क्या तुम उठ गए? वो कहता डैड। वो कहता मैंने तुम्हें कहा ना इतनी देर तक मत पढ़ा करो, आके कहा देखो अब जाओ जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, फिर बाद में दुकान से जाके सामान लेके आओ। भूल गए क्या, तुम्हें कुछ सब्जियां लेके नहीं, आज मुझे कमाल का डिनर बनाना है। आज सभी लोग आने वाले हैं, तुम्हारी आंट बाकी सभी लोग, समझे? तुम एक लड़की हो, तुम्हें अपना ध्यान अच्छे से रखना चाहिए, समझा करो थोड़ा सा। जल्दी से तैयार हो जाओ, मेकअप वेकअप कर लो, फिर अपने दोस्तों के साथ जाओ, बाद नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वो कहता वेट सीरियसली, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? दोस्त वो कौन है भाई? एक मिनट, ये लॉन्ग लॉन्ग कौन है? मेरा दोस्त, मुझे जहाँ तक याद है और मुझे एक मना के कहा हुआ क्यों कह रहे हैं, मेरा नाम तो ये है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? तभी उसके पास रिंग बजती है। वो कहता है हेलो, होता कि दरवाजा खोलो। तो लॉन्ग यार ये मैं हूँ। वो कहता है एक मिनट, लॉन्ग मे बी आई थिंक ये कोई हट्टा कट्टा पावरफुल बंदा होगा जो कि कहानी में होता है, एकदम मेरा पावरफुल दोस्त। हे सांग, तुम्हें प्रोटीन ड्रिंक चाहिए? मैं तुम्हें दूंगा। वो कहता सच में कमाल का मजा आ जाएगा। हाँ मैं तैयार हो जाता हूँ। पर हमारे मेकड़ का तो बलड़ा पार हो जाता है जब वो लॉन्ग को देखता है। वो कहता सीरियसली जान, तुम मुझे से एक आदमी को, एक हैंडसम बॉय को यहाँ पे वेट करवा रहे हो? क्या हो अगर बाहर कोई बड़ी बंदे की बहुत गलत इंटेंशन वाली कोई लड़की दिख जाए और मुझे किडनैप करके ले गई और मेरे साथ कुछ गलत किया तो बताओ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो दरवाजा बंद करने लगता है। वो तो साले ये मैं हूँ। वो कहता क्या बे, ये कौन आ गया, ये छिनार? वो कहता हे लॉन्ग क्या हाल है? वो कहता हाय अंकल। वो कहता है कि देखो अपने कपड़ों को यार, तुम तो बड़े कमाल के लग रहे हो, ये ड्रेस तुम पे ज़्यादा सूट करती है। मुझे थैंक यू अंकल। होता मेरे बेटे को देखो आगे का, लगता है तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी कमाल की थी। तुम्हें पता जवानी के दिनों में उन्होंने मुझे प्रपोज किया था, पर लेकिन यार मैं उस समय भग गया था और मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया था। वो कहता है तुम्हारी स्किन तो बड़ी अच्छी कमाल की हो चुकी है, सॉफ्ट सॉफ्ट है। वो कहता है एक मिनट, ये क्या हो रहा है? वेट 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 वेट, मैंने मेमोरी इस पूरी दुनिया में देख ली है। इस दुनिया के अकॉर्डिंग इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है औरतें। आदमी जो है ना वो एक्चुअली क्या उन्होंने रिवर्स हो चुका है। जो काम मेरी दुनिया में आदमी कर रहे थे उनको वो काम औरतें कर रही हैं, और जो काम मर्द करते थे मतलब औरतें करती थी वो काम मर्द कर रहे हैं। हिंदिस मतलब कि औरतें जो है ना वो यहाँ पे एक मर्दों वाली पर्सनालिटी की हैं, और आदमी जो है वो औरतों की पर्सनालिटी की हैं। बायोलॉजिकली यहाँ पे प्रेग्नेंट तो औरतें ही होती है, पर लेकिन बाकी जो चीज़ें काम धंधा है ना वो सारे मर्द ही करते हैं। इवन यहाँ तक कि अगर घर में तुम्हारी लड़की पैदा हुई है तो खुशखबरी की बात है, बेटा पैदा हुआ है तो मतलब कि अरे यार क्या है, क्या कर लिया ये तुमने। इवन यहाँ तक कि हाँ यहाँ पे औरतें हम पे डोरा डालती है, हम पे गंदी नजरें रखती है, इसलिए मर्द समाज सेफ नहीं है। वो कहता है कि देखो मेरे नेल्स कितने कमाल लग रहे हैं, मैं मॉल जाऊंगी ना तो और अच्छे से वहाँ पेडिक्योर मेडिक्योर कराऊंगी, वहाँ पे मैं एक फेस मास्क लूंगी और उसके बाद वहाँ पे मैं और ना सोशल मीडिया पे दिखाऊंगी, देखो मेरा एक जो गैंग अप कितना कमाल का है। वो कहता है कि इसके साथ रहने से मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे छोड़ मुझे। फिर तभी हम देते हैं वो किसी गैंग की जगह जाते हैं कि डूड मेरे साथ आ, हम लोग यहाँ पे चल के ना उन लड़कियों को आके दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, चल मेरे साथ आ। ओए बॉस, मुझे एक ड्रैगन टैटू बनवाना है अपने शी के बजाय, एकदम चाइनीज माफिया माफी के। वो कहता है तू पागल हो चुका है क्या? बोलता मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मुझे यहाँ पे एकदम अलग ही लेवल का स्वैग चाहिए, एक असली मर्द जो बनना है। वो लिटिल बॉय एक टैटू, बच्चे कभी टैटू नहीं बनवाते, औरतें बनवाती है। वो कहते हैं कि जब तक तुम कोई बुरे बच्चे ना बन जाए। वो कहता है कि मुझे अपने पूरे शरीर के ऊपर टैटू बनवाना है, और वो अपने कपड़े उतारता है, जिसको देख के लड़कियों की नाक से खून निकलने लगता है कि ओ माय गॉड। वो कहता है कि वाह, पूरा मुझे एक ब्लू कलर का ड्रैगन एनफोनिक का मैं टैटू बनवाना चाहता हूँ यहाँ पे। वो कहता है प्लीज ऐसा मत करो यार, यहाँ पे हमारी इज्जत का कुछ तो सोचो। वो कहता है वाह यार ये कितना हैंडसम बॉय है, बच्चे कमाल इसी प्रकार से करते रहो। वो कहता है कि यार आज का दिन तो बड़ा बेकार गया था। हम देते हैं वहाँ पे आती है उसकी स्टेप सिस्टर। बोलते हाय माहिजान क्या कर रहे हो? वो तो सॉरी फॉर कॉलिंग यू, गलत रूम में आ गया था।
वेट व्हाट? मुझे जहाँ तक याद है सब कुछ एकदम ठीक है। एक दूसरी लड़की भी मेरे परिवार में है। वो तक एग्जाम मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था क्या? तुम्हारी आंट और कियान यहाँ आ रही है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हारी आंट ने ही तुम्हारा और मेरा अच्छे से ध्यान रखा है, तुम्हें पता है ना। वो तो कोई बात नहीं, आज के जमाने में होता है आखिरकार, पर लेकिन तुमने इसे घर का काम सिखाया है ना अच्छे से। वो तो डैम इट, मुझे अभी याद आया मेरे बाप ने मतलब की रीमैरिड कर ली थी, यानी कि दूसरी शादी भी। ये मेरी स्टेप मतलब की मदर है जांग, एंड ये मेरी बड़ी बहन है। और इन कुछ दिनों पहले ही हम यहाँ पे इस बड़े घर में शिफ्ट हुए हैं। जब मेरा हो गया, मैं चला रूम के अंदर। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? ये जिंदगी कैसे? डेली मैं हर रोज एक्सरसाइज करता था, मैं अपने शरीर को फिट रखता हूँ, और आज यहाँ सब ये सब कुछ कैसे? समझने में मुझे बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। मैंने इमेजिन नहीं किया था मेकअप, पेडिक्योर, मेडिक्योर जो लड़कियों का काम होता है वो इस जमाने में लड़के कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी दुनिया फेमिनिज्म में बदल चुकी है, हर तरफ फेमिनिज्म अपना रूल कर रहा है। उन्होंने रिवर्स हो चुका है इस दुनिया का, डैड बदल चुके हैं। यहाँ तक कि जो मेरा पहला भाई हुआ करता था वो अब औरत बन चुका है। फेमिनिज्म सच में समझना और एक्सप्लेन करना बहुत हार्ड है। ये लड़कियां, ये पूरी दुनिया फ्यूचर की है, यानी कि जेंडर रिवर्स हो चुका है। और मैं इतना वियर्ड एक्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं यानी फेमिनिज्म बन चुका हूँ यहाँ पे। साले तो अपनी दुनिया में वापस आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। हम दीदी टेडी बेयर जाके उसके स्टेप सिस्टर के वो अरमानों पे जाके लगता है। वो दीदी आप यहाँ पे, मुझे माफ करना, मेरा कोई इरादा नहीं था। और उसे जाके अपने संतरों में घुसा लेती है। बुदेट, क्या तुमने मुझे मिस किया? क्या हुआ याओ, तुम क्या आखिरकार थोड़े डरे हुए हो? तुम्हारा चेहरा लाल लग रहा है। हम आमेटे एकदम पूरी तरीके से मतलब होश में नहीं होता। वो कहता है मैं ठीक हूँ। होता नहीं, इतना भी बुरा नहीं है सच में, ये हर मर्द का सपना होता है, पर मुझे मिल रहा है ये सब कुछ। और फिर वो रात को सो रहा था, तब उसके कमरे में कोई आता है कि हे उठ जाओ। वो तो कौन है इतनी आधी रात को? वहाँ पे एक पिंक हेयर वाली लड़की होती है। मुझे तुम कौन हो? मुझे क्या तुम मुझे भूल गए मैं कौन हूँ? अरे मैं ही तो हूँ वो जो कि तुम्हें इस दुनिया में लेके आई है। वो तो ओह मुझे याद आया, वो रेड मून, इसका मतलब कि वो तुम हो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे इस दुनिया में क्यों लेके आई? तुम क्या चाहती हो? मैं आई एम द मून, ब्लड मून गॉडेस। वो तो तुम हो जिसने आखिरकार मुझे बुलाया था। तुम दिन रात कंप्लेन करते थे कि तुम अपनी लाइफ में सिंगल रह चुके हो, वर्जिन हो, हैं, अपने आप को इस दुनिया के मतलब हर जगह कंप्लेन करते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाए। इस दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं, और इस दुनिया में यहाँ पे मर्द सेफ नहीं है। औरत तो सेफ है, मर्द सेफ नहीं है। और यहाँ पे हर एक औरत हर एक मर्द की इज्जत लेना चाहती है। क्यों? तुम्हें अपनी इज्जत नहीं देनी? तुम्हारा तो ये सपना है। वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी चीजें वापस लेता हूँ, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, नॉर्मल कर दो प्लीज, मुझे घर जाना है। वो द अनग्रेटफुल लिटिल ह्यूमन। ऑलराइट, तुम वापस जाना चाहते हो जा सकते हो, पर लेकिन उससे पहले मैं कुछ टास्क मेरे लिए करने होंगे। वो द टास्क, अपनी पुरानी दुनिया के अंदर तुम एक असली मर्द बनना चाहते हो, क्यों है ना? जैसे कि एक औरत जैसे कि रहती है क्यूट सी, प्रिटी सी, इनोसेंट सी, है ना, प्यारी सी, और मर्द हमेशा डोमिनेटिंग टाइप पर्सन जिससे वो टॉय उठा सके, और असली मर्द पूरी तरीके से पावरफुल बनता है। टास्क जो है ना वो बहुत ज्यादा सिंपल है। यदि इस फेमिनिस्ट दुनिया के अंदर तुम एक असली मर्द बन जाते हो और इस दुनिया को डोमिनेट करना शुरू कर देते हो, तो तुम्हारे पास एक रास्ता होगा कि तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। यदि तुम ऐसा नहीं कर तो फिर यहीं पे पूरी दुनिया में बैठे रहो, या फिर क्या पता कई औरतें आएगी फिर तुम्हारे पास। वो कहता है नहीं ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। वो कहता है पर लेकिन सच में ये बुरा है और अच्छा भी है। मुझे तुम्हारी हालत पे तरस आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। खैर, अपना मिशन पूरा करना, और अगर नहीं कर पाए तो इस दुनिया में एंजॉय करना। पूरे वेट नहीं मत जाओ प्लीज। मून मून वुमेन, अरे मून गॉडेसेस, यार मैं असली मर्द कैसे बनूंगा? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कल रात एक वीर सपना आया था। नहीं, वो कोई सपना नहीं था। ये कैसा हो गया? इस दुनिया में मैं कैसे फंस गया? मुझे नहीं पता, पर लेकिन वो लड़की बड़ी खतरनाक थी। इस दुनिया के बारे में पहले मुझे जानना होगा कि कैसा कैसा है। मेरी मेमोरी अब तो पूरी तरीके से मेरे दिमाग में नहीं आई है। मुझे हल्की हल्की तरीके से दुनिया के बारे में जानना होगा। आर यू किडिंग मी? ये सब कुछ क्या है? 27 साल के मर्द को, इनके लड़के ने सोशल मीडिया पे अपनी वर्जिनिटी बेच दी, और सऊदी की एक लड़की ने खरीद भी ली। ये क्या है? यहाँ पे ये क्या लिखा है? एक स्कूल लड़के को चलते समय 2 लड़कियों ने किडनैप कर लिया और उसे उठा के ले गई। ये क्या है? मैं ये सब चीज़ अपनी दुनिया में देखता तो मैं पागल हो जाता। सच में इस दुनिया में तो उनो रिवर्स चल रहा है। इस दुनिया में यदि अगर आदमी वर्जन है तो उसके बारे में देखने के लिए पता करना पड़ता है साइंटिफिकली। इस दुनिया में मर्द जो है ना वो फेमिनिस्ट है। साइकोलॉजी के अनुसार उनका समझ नहीं आता कि मर्द की वर्जिनिटी टूटी है कि नहीं टूटी, ये पता नहीं लगता, पर लेकिन औरतों का पता चल जाता था। पर लेकिन इस दुनिया में तो पूरा उल्टा ही है। दुनिया में एक डिवाइस होता है, उसके चक्कर में मर्दों का वर्जिनिटी चेक किया जाता है कि वो वर्जन है कि नहीं है। हे भगवान, यहाँ पे तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये मेरे लिए एक नाइटमेयर है। वेट, ये सच नहीं हो सकता। ब्लड मून ने जो मुझे कहा था, ब्लड मून गॉडेसेस ने, मैं वापस जा सकता हूँ। बस मुझे यहाँ के पेनिमला को इस चीज़ को अच्छे से समझना है। यहाँ पे एक असली मर्द बनना है, यानी कि अब मुझे यहाँ पे जो उसने कहा था मुझे करना है। आई डोंट नो अबाउट द साइंस, पर लेकिन मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, अपने आप को एक असली मर्द बनाऊंगा। पर वेट, मुझे कौन हायर करेगा? मैं तो अभी एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे एक मर्द बनूंगा? खैर, जरा इधर उधर देखता हूँ। उधर, हाय तुम उठ गए, क्या बात है? मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, क्या तुम खाओगे? वो तो हाँ, क्यों नहीं। तो हाँ, वैसे इतना बुरा भी नहीं है। समटाइम्स मे बी आई थिंक दिस वर्ल्ड इज नॉट अ डिसअपॉइंटमेंट, दिस इज गुड।
दिस इज हेवन फॉर सम टाइम ऑफ सम लाइक अदर बॉयज। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ पर लेकिन चलो कोई बात नहीं, एट लास्ट अगर कंपेयर करो अपने आप को पुराने से, मैं इस बार पहले से ज़्यादा हैंडसम हूँ। मेरा न्यू हेयर कट, न्यू फेस, आए बढ़िया है। बस फेमिनिज्म नहीं बनना है मुझे, आखिरकार अपने आप को एक असली मर्द बनाना है, ना कि फेमिनिस्ट टाइम और आदमी समझे। इस दुनिया के अंदर एक असली मर्द बन के दिखाना है। चलो चलो। ये क्या हो रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वो कहता है तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार है। वो देखता है कि ये भगवान ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी आंखें फूट क्यों नहीं रही, मेरी डैड और मेरी आंट ये सब कुछ। वो कहता मेरा काम हो गया, मैं कॉलेज स्कूल जा रहा हूँ। वो कहता अरे ब्रेड तो खा के जाओ। वो कहता कोई बात नहीं। वो कहता है तुमने आज मेरी लिपस्टिक देखी, ये देखो मेरे लिप्स बड़े कमाल के लग रहे हैं। मैंने इनको लगातार इस 6 साल मैंने पैसे इकट्ठे किए तब जाके मेरे पास ये लिपस्टिक आई है। वो ऐसी चीजें पब्लिक में मत किया कर। वो कहते तुम्हें क्या हो गया, पता नहीं तुम बदल कैसे गए यार। लिसन, आई डोंट नो अबाउट यू बट आई एम ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ पर्सन, ए रियल मैन, अंडरस्टैंड, ए फ्रीकी ड्यूड रूड। मुझे ये बिस्किट बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है, फाइट करना पसंद है। हे तुम्हें क्या हो गया क्या आखिरकार? ये आखिरकार लड़कों के लिए शोभा नहीं देता है। आखिरकार फिर बाद में तुमसे कौन शादी करेगा? होता मुझसे कौन शादी करेगा? सुनो, एक ठरकी औरत हमें देख रही है। बोले क्या है? एक मिनट, उन्होंने रिवर्स होना चाहिए था। ठरकी मर्द होता है, ठरकी औरत वो हमें कहाँ से देख रही है? होता है वहाँ देख, वहाँ एक मोटी औरत, एक मोटी सी स्कूल स्टूडेंट उनको देख रही होती कि तुम दो बड़ी खूबसूरत हो। वो कहता है कि तुम दोनों को डर नहीं लगता, यहाँ अकेले इस प्रकार से घूम रहे हो मुझ जैसी लड़की। होता है कि ये हमें हैरेस करी है भाई, हमें कुछ करना होगा। हम जेंडर इक्वालिटी में मानते हैं पर लेकिन ये लड़की हमें नीचे समझती है। होता है कि ओए तुझे हो क्या किया, हम मर्द हैं यार, हम लोग का लिपस्टिक की जगह हमें आगे का बड़े बड़े ईंटें उठानी चाहिए, तो ये लिपस्टिक उठा कर आया। वो कह रहा है कि मैंने आखिरकार एक वीडियो देखा था जिसमें मैं MMA को ज्वाइन करूंगा एंड देन फिर उसके बाद मैं पावरफुल बनूंगा, फिर देखता हूँ इस दुनिया में डोमिनेट करूंगा। होता है कि आखिरकार लड़के ऐसे सपने नहीं देखते हैं, चल चल चल। वो चले गए यार, और हम देखते हैं वो लोग दूर भागते हैं कि फाइनली हम बच गए। हाँ कि मेरा पूरा मेकअप खराब हो चुका है। वो तो हम इतनी तेज कैसे भागे यार, सच में यार मेरी बॉडी इतनी वीक है इस दुनिया के अंदर, अभी सोचा नहीं था। ये तो बिजनेस स्कूल है। मैं इस दुनिया को समझ रहा हूँ। इस दुनिया में उनों के साथ साथ जो पावर एंड जो पर्सनैलिटी है वो भी चेंज हो चुकी है। औरतें यहाँ पे मर्दों जितनी ताकतवर भी हो चुकी है, मर्द यहाँ औरत जितने कमजोर हो चुके हैं। जेंडर रोल के साथ बहुत सारी चीजें भी चेंज हो चुकी है। मेरी करंट फैमिली जो है ना वो एक सुपर रिच फैमिली है, इसलिए तो मैं एक प्राइवेट इलाइट स्कूल के अंदर जा पा रहा हूँ। बंदा कहता है कि मिस वांग क्या आप प्लीज मेरे लिए ये बोतल का ढक्कन खोल देंगी? वो हाँ क्यों नहीं। वो कहता सच में ये अनअंडरस्टैंडिंग है कि मैं आखिरकार इनको कैसे समझूं, मैं इतना कमजोर हूँ, यहाँ पे हर एक मर्द कमजोर है। ये बोतल का ढक्कन नहीं खोल सकता? ओए ला इधर दे। खोलने की कोशिश करता है। मतलब वेट, ये खोल क्यों नहीं रहा, ये खोल क्यों नहीं रहा? पता छोड़ो, मैं गिव अप कर रहा हूँ, पकड़। हाउ एम्बैरेसिंग, मैं आखिरकार एक मर्द होने के बावजूद भी एक बोतल का ढक्कन नहीं खोल पाया। मेरे आंसू। वो देखिए आखिरकार जांग युहाओ को क्या हो गया? पता है क्या तुम बोतल का ढक्कन खुलवाना चाहते हो? मैं खोल दूंगी तुम्हारे लिए। मतलब मेरा मेल आइडल, हाउ माय प्रिटी बॉय। वो कहता है कि हे भगवान मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है, मेरी चिंता मत करो यार, ये सब इमोशनल डैमेज है मेरे लिए, मैं ये सब कुछ चीज़ें नहीं झेल सकता। फिर वो जाने लगता है। वो तो रुक तो भाई, मैं अभी आ रहा हूँ तेरे साथ टॉयलेट। वो कहता है कि इस बार का इस दुनिया में आखिरकार मर्द आपस में टॉयलेट जाते हैं, हम तो नहीं जाते थे यार, इग्नोर करो। मैं आदमी आखिरकार अपनी दुनिया से बिलोंग करता हूँ, इस दुनिया से नहीं। देखो मेरा क्रश यार, सफ़ेद बाल और एकदम खूबसूरत सा चेहरा, हो माय बेबी। हमारा बेटा बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। सच में डेफिनेटली एक मेरे लिए हैरेसिंग है। कभी सोचा नहीं था कि यार ऐसे दिन भी मेरे लिए आएंगे क्या। मुझे अपनी बॉडी के साथ कुछ तो करना पड़ेगा, ये बॉडी बहुत कमजोर है, डेली एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। इस प्रकार से ये वाली। ओह तो इस प्रकार से ही करते हैं। ओ पर लेकिन मसल बिल्डिंग अकेले करना बड़ा मुश्किल हो गया है मेरे लिए। कोई बात नहीं, मुझे मेंटली और फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। एक असली मर्द बनने के लिए एक गीगा चैट बनना पड़ेगा। अभी कोई लड़की कहती कि हे तुम क्या पढ़ रहे हो? इसका नाम होता है यूनियन, जो कि आखिरकार इसके बगल में बैठती है। वो यूनियन तुम यहाँ पे कोई निंजा हो गया जो कि मुझ पर स्पाई कर रही थी। उधर पर मैं तो तुम्हें बुला रही थी, तुमने मेरी बात सुनी नहीं, तुम कुछ पढ़ रहे थे, तुमने ध्यान नहीं दिया। जांग मुझे बात सुनो, सच बताओ तुम ठीक हो ना प्रॉपर्ली? आखिरकार कहीं कोई लड़की तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करी है, कोई स्टॉकर तो नहीं है? मुझे बताओ। उधर नहीं नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक ट्रेडिशनल गाय हूँ। इतने क्लोज मत आओ, आदमी और औरत कभी इतने क्लोज नहीं आते पब्लिकली। अच्छा तो ये क्या? और वो उसका हाथ लेके अपने अरमानों पे रखती है कि क्यों सॉफ्ट है ना। वो कहता है कि हे भगवान, मेरी दुनिया में अगर मैंने ऐसा किया होता तो अब तक मैं शायद जेल में बैठा होता। तो प्लीज अपने ऊपर ध्यान दो यार, तुम एक लड़की हो, इस प्रकार से एक्ट मत करो। आज तुम पहले से ज्यादा डिफरेंट लग रहे हो, तुम बड़ा अजीब एक्ट कर रहे हो। कहता है कि हाँ क्योंकि तुम मेरे बहुत क्लोज हो। या फिर तुम कल रात सोए नहीं थे, किसके सपने देख रहे थे? वो कहता है किसी का नहीं। मुझे मैं जानती हूँ, तो मैं जानती हूँ, मेरे पास एक अच्छा मसाज मेथड है, मैं तुम्हारा शर और शरीर एकदम अच्छे से मतलब मसाज कर देती हूँ। मुझे नहीं नहीं नहीं, हे भगवान ये औरत मुझसे ज्यादा पावरफुल है, इसे पुश कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा। दो टीचर आने वाले, जाके बैठ जाओ। हम देते हैं, वहाँ आती है टीचर, होती है इंग्लिश टीचर और इनकी रिप्रेजेंटेटिव क्लास टीचर। बोले कि सब लोग अपनी सीट पे बैठ जाओ।
बड़ा अजीब है, मुझे इस बुक के अंदर जो कुछ लिखा है वो सब कुछ समझ आ रहा है, और जबकि मैं एक हाई स्कूल मतलब कि ग्रेजुएटेड हूँ। मामेट बताता है क्योंकि मैं अपनी दुनिया में एक डिलिंक्वेंट हुआ करता था। मुझे लगता है कि भले ही चाहे बॉडी स्विच हुई है, पर लेकिन इस बुक के और इस दुनिया के इतिहास के बारे में मेरे दिमाग में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। ये मेरे लिए बढ़िया है, इस यूनिवर्स में आके मैं पढ़ाई अच्छे से कर सकता हूँ, एक टॉप स्टूडेंट जो हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि पढ़ाई लिखे में मैं बढ़िया हूँ। होम रूम टीचर अगर मुझसे कुछ भी पूछेगी मैं बड़े आराम से जवाब दे सकता हूँ, टीचर को अपना स्वैग दिखाऊंगा। वो देखिए जांग हाओ, वो कहता हाँ मेरा नंबर आ गया, तुम ठीक हो, आज वेदर थोड़ा गर्म लगता है, या फिर तुम्हारा शरीर थोड़ा दर्द कर रहा है, मैं शायद तक अपने आप को दिखाना चाहिए। वो वेट, क्या तेरा मैं बुखार हूँ, तेरी पूरी फैमिली बुखार में गिर जाएगी, मैं ठीक हूँ टीचर, कुछ भी गलत नहीं है मेरे साथ। हाँ, एक लड़की कहती कि क्या हुआ आखिरकार मेरे क्रश को यार, ये आखिरकार इस प्रकार से एक्ट क्यों कर रहा है। पूरा वही तो यार, पता नहीं क्या हो गया है। पूरा की शायद तक कुछ कुछ और गलत होगा, सुना है इसका पीछा कोई लड़की कर रही है। मतलब मैंने सुना है, रूमर्स ये है कि कुछ दिनों से ये बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है, कुछ हुआ तो नहीं है ना इसे। वो कहता है कि मैं अगर गिव अप करना चाहूँ तो मैं गिव अप करना चाहूंगा, पर लेकिन कोई राइट नहीं है मेरे पास गिव अप करने की। इसका दोस्त कहता है कि भाई क्या हुआ, तू ठीक तो है ना। कहता है भाई कल रात में सही ढंग से सोया नहीं था, इसलिए थोड़ी तबीयत खराब है। मतलब तुझे कोई आइडिया नहीं होगा मैं कितनी अंदर से टूट चुका हूँ आखिरकार। उसके सामने एक लड़की आती है कि यो माय बेबी, तुमने देखा मैंने एक 3 स्कोर किए अभी अभी, तो तुम्हें कैसा लगा। वो जाता है तो लड़कियां उसे छेड़ती कि यो माय लिटिल प्रिंसेस, क्या हाल है तुम्हारे, हम देते हैं। एक लड़का उसके सामने आके गिरता है, वो कहते कि तुमने मुझे पुश क्यों किया। वो कहता है साले तुझे पुश करूँ कुएं के अंदर में। और हम मेड है हमारे ऑडियंस के लिए एक मैसेज देता है कि सुनो, कुछ भी कर लेना, किसी भी इसेकाई में चले जाना, किसी ऐसे इसेकाई में मत चले जाना जहाँ पे हर तरफ लड़कियों का राज चलता है, मर्द कमजोर है, क्योंकि वो तुम्हें हर जगह फर्स्टेड कर देगी। एक लड़की उसके पास आती कि जांग, मुझे तुमसे कुछ कहना है, आई लाइक यू, क्या हम एक डेट पे चल सकते हैं प्लीज। वो कहता भी उनो रिवर्स होना चाहिए यहाँ पे। एक लड़का बोलता है, यहाँ एक लड़की बोल रही है चॉकलेट्स वगैरह लेके आई है, ये मुझे कन्फेस करी है, सॉरी माय फ्रेंड बट आई एम नॉट लुकिंग ए गर्ल, मेंटल हेल्थ इस थोड़ी खराब है, मतलब डिसेबल है, सो प्लीज कैन यू गिव मी सम टाइम। लॉन्ग कहता है कि भाई ये 20वां आखिरकार कन्फेशन था आखिरकार जो कि इस महीने तेरे को मिला है, भाई मैं जेलस हो रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वो कहता पॉपुलर होना भी एक शराब है, मुझे कैफेटेरिया जाना है भाई, मुझे भूख लगी है। मुझे चल भाई कैफेटेरिया में। वो कहता मैं हैरान हूँ, खाना कैसा मिलता होगा। ये क्या, सस्ती सी ब्रेड और एक हल्की सी मछली, ये तो लाइट खाना है, लड़कियां खाती है ये। अब मुझे थोड़ा हैवी फूड चाहिए होगा। बोले तो क्या कह रहा है, हैवी वेट, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, हम जो लड़के हैं ना वो लाइट फूड ही खाते हैं, हमारी डाइट चल रही है यार, हमें अपना वजन गेन नहीं करना, इसी मेंटेन में रहना है। देख मैं यहाँ पे देख थोड़ी सी घास के पत्ते खाऊंगा, एलोवेरा खाऊंगा, ठीक है, और थोड़ी सी एक मतलब कि कैरेट्स खाऊंगा, और ज्यादा कुछ नहीं। वो कहता है गाय बनना चाहता है कि तू, तो तुम्हें क्या पता है आखिरकार, लाइट फूड लाइट वेट है ना, सही रहेगा। इससे क्या है कि एक अच्छी लड़की हमें मिलेगी जो कि आखिरकार हमारा अच्छे से ध्यान रखेगी। यहाँ पे फिगर मेंटेन रखना पड़ेगा हमें यार। वो कहता है कि फिगर मेंटेन लड़कियां करती है ये सब कुछ, पर यार मैं भूल जाता हूँ, मैं उन्होंने रिवर्स वाली दुनिया में हूँ। मुझे अगर पावरफुल बनना है तो सबसे पहले मुझे बल्क करना होगा, मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। सुनिए मैम, जितना भी कैलोरी वाला फूड है सब लेके आइए, मुझे बहुत सारी कैलोरी खानी है, मुझे बहुत पावरफुल बनना है, जितना भी हो सके जिसमें प्रोटीन शेक हो वगैरह सब कुछ डाला हो, सब कुछ लेके आइए। ये सुन के लॉन्ग कहता है कि भाई क्या तू पागल हो चुका है, तू वेट गेन कर लेगा। वो इधर जानता हूँ एक असली मर्द बनने के लिए मुझे वेट गेन करना पड़ेगा, अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा। ये सुन के लोग कहते हैं कि तुमने देखा जांग वो को, सीरियसली वो वेट गेन करना चाहता है आखिरकार, वो इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव खाना खाना चाहता है। वो तो सो मच कैलोरी यार, ऑयली फूड, आखिरकार मैं तो कभी ना खाऊं। वो तो सही कहा यार, ये लड़कियों जैसी काम क्यों कर रहा है। वो तो पता नहीं इसका दिमाग सटिया गया है, लगता है कि किसी लड़की ने इसे चीट किया है। तो लगता है कि ये बस शो ऑफ कर रहा है क्योंकि ये बड़ा पॉपुलर जो है। इसे क्या लगता है ये कुछ भी कर सकता है। एक लड़का कहता है कि हाँ लगता है कुछ भी कर सकता है, चलो चल के इसे थोड़ा हाई करते हैं। कि यार सुनो, इतना अच्छे से मत खाओ यार, आराम से खाओ, और ये इतना कैलोरी वाला फूड मत खाओ। होता है कि याओ व्हाट कोइंसिडेंस, तुम भी कैफेटेरिया में हो, तुम इतना ज्यादा हैवी फूड क्यों खा रहे हो। आखिरकार हम लड़कों को तो क्या बोलते हैं, लाइट फूड खाना चाहिए जिससे हमारा फिगर मेंटेन रहे। इसका होता है ल्यू फेंग, होता आपकी तारीफ। उधर जांग, तुम ये क्या मजाक करे हो, तुम मुझे भूल गए, हम लोग एक ही जगह बैठ के पढ़ाई करते हैं, तुम यहाँ पे अचानक से वेट गेन करे हो, लगता है तुम मोटापा का शिकार होना चाहते हो। तुम्हें पता है ना, यदि कोई लड़का अगर पॉपुलर हो तो उसे अपने वेट और अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हें क्या मोटा होना है क्या, मतलब अंधे हो गया, मैं बस खाना खा रहा हूँ। वो जरूरी नहीं है, हाई कैलोरी खाना खाने से आदमी मोटा ही होता है। सम टाइम कुछ लोगों में ऐसी चीजें होती है कि ज्यादा कैलोरी खाने से भी उनका वेट गेन नहीं होता। बंदा ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है, ऐसा तो मेरी स्कूल की लड़कियां करती थी। वो कहता है तेरे को देख के मैं इतना बता सकता हूँ, तेरे मन में मोटे लोगों के प्रति नफरत है, मतलब कि तू एक रेसिस्ट पर्सन है। मुझे समझ नहीं आता तुम जैसे लोगों का दूसरों को लुक डाउन कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से तेरी पर्सनालिटी एकदम कचरे वाली है, वो कि बस ऐसी ऐसी चीजें करने में लगी हुई है, खुद पे कभी ध्यान देता है नहीं। वो रोने लगता है कि देखा ये सब कितनी बेकार की बातें करे हो, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि तुम ऐसी बातें करोगे। वो देखिए ल्यू रो रहा है,
वो कहता है कि इसका मतलब कि जांग वो एक्टिंग इस प्रकार से कर रहा है, यकीन नहीं होता। उसने आखिरकार लिू फेंग को हिला दिया। हमारा आइडल कब से इतना बन के फ्रिकी बन के लगने आ, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मेरी इमेजिन जो है इसके प्रति वो कोलैप हो रही है। बोला मेरा ओपिनियन सही निकला। वो कहता है ये चाहे कितना भी खाना खाए, इससे तुम्हें क्या लेना देना है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मर्द कभी खाना नहीं खा सकते, लड़के खाना नहीं खा सकते। सबके पास उनकी खुद की राइट्स है, तो तुम्हें ज्यादा अपनी राइट लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी का साथ है कि थोड़ा परेशान है, तुम देख सकते हो ये बड़ा मतलब थका थका सा है, इससे ज्यादा खाने की भी जरूरत है जिससे इसमें एनर्जी बनी रहे। अगर और चाहिए मेरे वाले पे मेरे पास भी है। मुझे प्रिंस चार्मिंग ये वो वाली एंट्री मारी है इसने। तो सुन के उसे गुस्सा आता है कि यिंग ज़ांग वो, मुझे तेरे पास अगर कुछ कहने के लिए है तो तू कह, अदरवाइज चुपचाप यहाँ से निकल ले। कि देखिए लोग कहते हैं कि यार तू इतना रूड नहीं हो सकता, लड़कों के लिए रूड होना ये सही नहीं है, तू यहाँ का मेल आइडल है, तेरी इमेज का पूरी डैमेज हो जाएगा। उधर आई थिंक इस प्रकार से और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वल्गर पीपल लाइक यू, तुम आखिरकार तुम्हें क्या ही पता। एक लड़का कहता है कि फैंग तुम ज्यादा चिंता मत करो, मेरे ख्याल से ये यिंग जो है ना, ये क्या लगता है ज़ांग को पसंद करती है, जिसके कारण ये इसकी साइड ले रही है। एक लड़की कहती है हाँ तुम्हारी पर्सनालिटी आखिरकार इस ज़ांग वो से ज्यादा बेटर है। वो कहती है मैं सैड नहीं हूँ, आज नहीं दुखकर, इसे पता चल जाएगा कि ज़ांग वो की ट्रू नेचर क्या है। अनदर रूड एंड वल्गर आदमी बोलती है हाओ हाओ आराम से खाओ, तुम्हारे लिए खाना कहीं भाग नहीं जाएगा। मतलब सुन लो ये लड़की कौन है। वो देखी वाह तू इससे मिला तुझे पता भी नहीं है, ये वो लड़की है जिसका बड़ा लंबे समय से तेरे पे क्रश है। ये सेकंड ईयर सीनियर क्लास नंबर 4 यिंग। अच्छा तो ये लड़की मेरी क्रश है, मुझे तो याद ही नहीं था। हे लोंग मैंने तुम्हें एक गेम दिया था लीग ऑफ लेजेंड का, तुमने उसे खेला। मतलब वो गेम वो बड़ा डिफिकल्ट था, वो गेम हम जैसे लिए सुटेबल नहीं है, कैंडी क्रश ज्यादा बेटर है। तो लीग ऑफ लेजेंड वो कहना चाहता है वो 5v5 वाला मोड, अरे भाई वो बहुत तगड़ा गेम है। वो कहता है कि तुझे पता है, तूने तो कहा था कि तेरे को वो गेम पसंद ही नहीं है, ये वो ऐसे वैसे। तो वाह यार ये गेम इस दुनिया में भी एग्जिस्ट करता है, मुझे पता नहीं था। पर लेकिन इस गेम को खाली औरतें खेलती है, आई सी। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लड़के भी इस गेम को खेलते हैं, बस वो 1v करने से एक दूसरे से डरते हैं, वो थोड़ा ई स्पोर्ट में नहीं जा पाते हैं। आओ क्या हम लोग कभी साथ में खेलें। वो तो मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ, मैं मोस्ट ऑफ टाइम या तो बैकअप में काम आने के लिए खेलता हूँ या फिर उनके हीलिंग में लिए इसके लिए खेलता हूँ। खैर चलो हो गया, मैं चलता हूँ क्लास के अंदर। मतलब ठीक है किंग, अब हम चलते हैं क्लास में, बाय। वो कहता है यार वो तो याओ मुझे तुम कब आखिरकार एक्सेप्ट करोगे। वो कहती है जैसा कि यिंग ने पहले कहा था, लीग ऑफ लेजेंड के अंदर कोई भी अब तक कोई प्रो प्लेयर नहीं आया है उनके ई स्पोर्ट के अंदर। टॉप प्लेयर लाइक यानी कि फ्रेकी या फिर उजी लगता है उस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण कि उनको पता नहीं है इस गेम की रियल स्किल के बारे में। मेरे पास में पूरी दुनिया की वो है क्या बोलते हैं स्किल्स है, पर अगर यदि मेरी स्किल अभी भी सेम नहीं हुई तो क्या पता क्या हो सकता है। पर वेट आखिरकार ये दुनिया थोड़ी अजीब हो चुकी है, सो मे बी आई थिंक जो चीज़ें अपनी दुनिया में नहीं कर पाया वो मैं इस दुनिया में कर पाऊँ। सुन डूड, वो लड़की कौन है जो कि कॉर्नर में अकेली बैठी है विंडो के पास। वो तो तुम्हारा कहने में उसका मतलब उसका नाम है माई हुई, एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। hey, सुन क्या तू उसमें इंटरेस्टेड है। आई मीन वो प्रिटी है पर लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करती है यार, वो बड़ी कमाल की है। चल आजा चल के बात करते हैं। मुझे क्या तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। नहीं 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 वो आके हमसे बात करेगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं कि क्या उससे शायद बात करने में कोई इशू हो, ये मॉडर्न वर्ल्ड है यार, होता है यहाँ पे आखिर का आदमियों को भी डिप्रेशन एंजाइटी होती है, तो इस दुनिया में औरतों को भी डिप्रेशन एंजाइटी होती है। तो चल चल के बात करते हैं। वो अकेली होगी अंदर से। हेलो मेरा नाम है जांग वो, हाओ सॉरी हाओ, ये है मेरा दोस्त इसका नाम है लोंग, ये तुमसे बात करना चाहता है। मतलब मेरा नाम है माई हुई। द इंटरेस्टिंग, इस दुनिया में लड़कियां ऑलवेज बस चीयर अप और एकदम लड़कों की तरह है, पर ये लड़की थोड़ी अजीब है, इसकी क्या स्टोरी होगी। मुझे सुनो ए लॉन्ग तो कुछ बोल तो सही। मुझे तुम कैसी हो। मुझे मैं ठीक हूँ। मुझे भाई ये कुछ पढ़ रही है। मुझे है क्या तुम कोई नॉवल पढ़ रही हो। मुझे हाँ। अरे भाई ये हमसे अब बात नहीं करना चाहती, चल 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 चल। मुझे है कि मेरा दोस्त सोच रहा है कि वो तुमसे बात करे या तुम बात करना नहीं चाहती। मुझे तू डायरेक्टली बोल रहा है। होता नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे पास आखिरकार कोई बहुत बातचीत करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है। तो हो अच्छा मैं समझ गया, ये एक एंजाइटी से भरी हुई है, ये एक एंटी सोशल पर्सन है जिसको आखिरकार बातचीत करना पसंद नहीं है। तो इसका क्या मतलब है भाई। तो है क्या तुम किसी के साथ बात करना चाहोगी। हम लोग दोस्त बन जाते हैं, मैं तुम्हारी इन सब चीजों में मदद करूंगा। एक रियल सिग्मा गीगा चैट जो कि आखिरकार हर किसी एक हेल्पलेस लड़की की मदद करता है। मैं आखिरकार उस टाइप का ही पर्सन हूँ। वो कहता है ओ तो तुम आखिरकार यहाँ ट्रांसफर स्टूडेंट को परेशान कर रहे हो। तो वाह एक सूटेबल कैंडिडेट जिसकी पहली दोस्त, ठीक है बढ़िया सोच है। हे यू ये बड़ी कमाल की है। तुम इसके साथ दोस्ती क्यों नहीं करती, तुम इसके साथ ट्राई करो, ये बहुत ज्यादा एक सोशलिस्ट मतलब की पर्सन है, बड़ी कमाल की है। मुझे क्या मैं होता है प्लीज। वो क्या अच्छा ठीक ठीक क्यों नहीं होता है कि ठीक है तुम लोग आपस में बातचीत करो, ठीक है आपस में घुलो मिलो, स्कूल के बारे में एक दूसरे के बारे में जानो, एक दूसरे के बारे में जानो। मैं चला एक थोड़ी नींद लेने। मुझे ठीक है। वो कहती है जांग तुम्हारा शुक्रिया। मुझे प्लीज ये तो मेरा काम था। वो कहता है कि मैंने इतना प्रोग्रेस किया। फिर हम आज मेन कैरेक्टर रहता है, वो यार गाने सुन रहा होता है अपने रूम में बैठ के। वो यो यस हनी सिंह। तभी वो कहती है उसकी बहन के क्या मैं अंदर हूँ। वो तो हाँ दीदी क्यों नहीं। कि तुम अपने रूम में क्या कर रहे हो। बस गाने सुन रहा हूँ। ये इस प्रकार की ड्रेस
वो तो क्यों, क्या हुआ? वो देखिए ये मेरी स्टेप सिस्टर तो सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। नहीं कुछ नहीं। वो देखिए इतना केयरफुली क्या सुन रहे हो, मुझे भी सुनाओ। लगता है तुम्हें म्यूजिक सुनना, रॉक म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि मेरा याओ जो है ना, वो लगता है दूसरे लड़कों से ज्यादा अलग है, डिफरेंट, ज्यादा बुरा भी नहीं है। देखिए एक मिनट, क्या ये यहाँ मेरे लिए आई है? मैं क्या करूँ, एक असली मर्द बनूं क्या? उसका अच्छे वाला कहता है कि नहीं, एक राइटियस पास पे बनो, तुम एक सिग्मा मेल हो, तुम्हें आखिर इस चीज के अगेंस्ट नहीं जाना, तुम एक बीस्ट नहीं हो, समझे? वो गया छोड़ सिग्मा मेल गया तेल लेने। भाई इतनी हॉट सी लड़की तेरे सामने खड़ी है, कौन पागल होगा जो कि आखिरकार इस जैसी लड़की को रिफ्यूज करना चाहेगा? खुद सोच। वो कहता ओए इसके रास्ते में मत आ, बहन है ये इसकी। वो कहता स्टेप बहन है तो क्या हुआ, ब्लड रिलेटेड नहीं है? मामी उसके ऊपर गिरता है। वो तो सुनो। बूढ़ा हाँ बोलो, क्या तुम मुझे हक करना चाहोगे? बूढ़ा मैं होल्ड ऑन नहीं कर सकता। तभी उसे एक लड़की दिखती है कि तुम मुझे टच नहीं कर सकते क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे, और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाता है और वो पीछे चला जाता है। वो देखिए क्या हुआ था, क्या ये कोई मेमोरी थी मेरी? मुझे कि तुम ठीक हो, तुम थोड़े बीमार लग रहे हो, तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता मुझे कैसा फील हो रहा है, पर लेकिन बड़ा अजीब था। मेरे ख्याल से मुझे थोड़ी और नींद की जरूरत है। मुझे टीनेज बॉडी बहुत ज्यादा बेकार लगती है इन हार्मोन्स के कारण। ओ माय मैन, लगता है कि तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो एज वुमेन, तुम्हें अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखना है, तुम्हारे कमजोर हो। मुझे अच्छा फील हो रहा है। मुझे कि वेल गुड बॉय की तरह अपनी बड़ी बहन की बात सुनो। मुझे ठीक है। वेल क्या मैं अगर अपने बाल छोटे करवा लूँ तो क्या मैं बढ़िया दिखूंगा? व्हाट डू यू थिंक? मोदी की तुम चाहे छोटे कराओ या लंबे करो, मुझे तुम हमेशा बहुत क्यूट लगते हो। वो कहता सच में, वो गॉडेसेस और ये मेरी बहन दोनों दोनों बड़ी अजीब है। खैर कोई ना, चलो मैं सैलून ही चला जाता हूँ। अगले दिन सैलून में वो कहता चलो मैं आ गया। मुझे सर आप यहाँ हेयर कट के लिए आए हैं, आप तो ऑलरेडी बहुत सुंदर लगते हैं। मुझे कि मुझे बस एक हेयर कट कराना है नॉर्मल। वहाँ पे एक लड़की कहती कि ओह आइए आइए, मैं आपके लिए यहाँ पे कमाल का हेयर कट करने के लिए तैयार हूँ, बताइए सर। देखिए मुझे ज्यादा परवाह नहीं है, बस मेरे बालों को छोटा कर दो, ठीक है? ज्यादा खूबसूरत ना लगे तो भी चलेगा। वो गिरे ऐसा बंदा तो मैंने कभी नहीं देखा। ये प्रकार का स्टाइल सही रहेगा। ओ हाँ सही रहेगा। यदि इसकी बात मैं थोड़ा अलग सुनूं और इसके बालों को थोड़ा सा स्ट्रिट फॉरवर्ड कर दूं, मेरे ख्याल से बेटर रहेगा और हैंडसम दिखेगा। वो कहता सर हो गया, आपको ये बाल अच्छे लगे इतने छोटे? बोलते हाँ ये ठीक है। वो कहता है कि इससे तो मैं कुछ ज्यादा ही क्यूट दिख रहा हूँ यार, और ज्यादा। बोलता सर आपको हमें पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको बस हमारा प्रमोशन करना है फ्यूचर हमारे कस्टमर्स के लिए। बोलता पैसा ले लो, मैं कोई प्रमोशन नहीं करने वाला। वो कहता सर आप तो बड़े कमाल के हॉट बॉय हैं, यदि आपको फ्यूचर में कोई भी जरूरत हो, ये है मेरा प्रोफेशनल सैलून का कार्ड, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। वो कहता चलो अच्छा है, चारम होना इतना भी बुरा भी नहीं है। ये हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, ठीक है, ज्यादा डोमिनेटिंग मेल नहीं लग रहा और एकदम सही भी, एकदम एवरेज मैन लग रहा हूँ, ये बढ़िया है। अब मुझे थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर और करना है जिससे मैं थोड़ा और डिफरेंट लगूं। लेट्स सी कि मेरे पास किस प्रकार के कपड़े हैं। हैं एक मिनट, क्या क्या कहीं मैंने गलती से अपनी बहन की अलमारी तो नहीं खोल ली है ना? फिर उसका बाप उसे बुलाता है कि अरे सुनो यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलता है हाँ डैड बताइए मैं आपकी क्या मदद करूँ। उसका बाप देख के हैरान हो जाता है कि ये तेरे बालों को क्या हुआ, ये तेरे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? क्या बार बार नहीं, क्या वो नींद में कौन सा गांजा फूक के रखा था उसने, मेरे बेटे प्यारे बेटे के बाल ऐसे कैसे कर दिए? वो कहते पापा पापा काम डाउन, मैंने खुद करवाए हैं ये आखिरकार। ये सुन के वो कहते क्या कहा तुमने, ये करवाए हैं तुमने खुद ही? उसका बाप उसके पीछे अपने चप्पल लेके पड़ जाता है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने ये क्या किया आखिरकार? तूने अपने प्यारे से बाल कटा लिए, अब तुझसे कौन शादी करेगा यदि अगर लोगों को पता चलेगा? वो डैड इसमें शादी की कौन सी बात है, छोटे तो बाल करवाए हैं। वो देखिए क्या हुआ यहाँ पे? वो दीदी, वो कहते टेक इट इजी डैड, वो ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं, आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। वो इसने बिना कुछ बोले आखिरकार बाल कटा लिए, इसलिए वो कहता मैं इससे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे सच में ये आखिरकार मर्द इस प्रकार से कौन करता है? वो दीदी, मुझे क्या तुम सुन भी रही हो? मुझे आई थिंक ये इससे ज्यादा क्यूट लग रहा है। इसने ऑलरेडी मुझे बोल दिया था कि अपनी इमेज को थोड़ा सुधारना चाहता है, अलग बनना चाहता है, जिसकी कहानी ये सब कुछ ये कर रहा है। वो कहता है कि लड़के कभी ऐसा काम नहीं करते हैं, समझे? आखिरकार ये इस प्रकार से करके क्या ही साबित करना चाहता है, इसी रियलिटी को आखिरकार देखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। बेटे अभी तो मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे तेरे को मैं बाद में देखता हूँ। सॉरी सिस, मुझे नहीं पता था कि डैड इस प्रकार से मेरे पे चढ़ जाएंगे क्या। आई थिंक ये सब मेरी गलती है। मुझे रिलैक्स, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो मैं तुम्हारी साइड जरूर लूंगी। मेरे रूम में आना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट है। मुझे इनके रूम कैसा होगा? वो कमरे में जाता है। वो कहता ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस दुनिया में ऐसा ही रूम हो गया सिंपल। वो कहता मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार किया है, मुझे ज़्यादा गॉर्जियस तो नहीं है पर लेकिन एज ए तुम्हारी बिग सिस्टर मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, तुम्हें ये कैसा लगा? वो कहता कान के झुमके, ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। एज योर सिस्टर आई होप तुम्हें ये अच्छा लगा, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि मेरे पास कोई मेरी बहन नहीं है, ये तो शुगर मामा है यार, जो कि मेरे लिए हाई जैकपॉट है। लड़की ने मुझे गिफ्ट दिया, सच में ये बड़ा अजीब है। इसकी कॉस्ट कितनी होगी यार, ये प्रेजेंट कितना होगा? मुझे भी उसे देना चाहिए। ब्लैक डायमंड, मे बी आई थिंक मुझे इसे रिटर्न देना चाहिए। ये क्या है? मैंने अपने बाल काटे हैं $2 में और 13 सेंट में। ये लॉन्ग ने क्या भेजा है?
नोवेल की किताब? एक मिनट, वेट, नोवेल? ओ हाँ, मैं भी नोवेल लिख के थोड़े अर्निंग कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है। मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं पृथ्वी की। लेट्स सी, चलो देखते हैं। रिटर्न ऑफ द डबल एस रैंक सोल्जर। वेट, नहीं नहीं, ये वाले थोड़ी सी सही नहीं है। मे बी आई थिंक ये थोड़ा रिवर्स में लिखना चाहिए, इसका है इस रिवर्स मानवा लिखनी चाहिए मुझे। तो हाँ, फिर धीरे धीरे क्या कि मैं अपने वर्ल्ड को, अपने नोवेल वर्ल्ड को भी बड़ा एक्सपेंड कर दूंगा। वेल डन, ए रियल वुमन इन द प्रेस्क्रिप्शन वर्ल्ड। फिर अगले दिन वो स्कूल के अंदर होता है, जहाँ पे तभी उसका फोन बजता है कि कांग्रेचुलेशन, आपकी नोवेल पास हो चुकी है, अब आप अगले नोवेल राइटर बन सकते हैं। वो तो वाह, रिव्यू पास हो चुका है, मतलब कि मेरी जो कहानी है वो पब्लिश हो जाएगी, फिर पैसा ही पैसा। मुझे स्टोरी के अंदर हर दिन अपडेट डालना होगा, लेटेस्ट चैप्टर डालने होंगे, उसके बाद क्या धीरे इंगेजिंग बढ़ेगी। ये चीज़ तो मुझे सेलिब्रेट करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई करंट बजट मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि मैं सिंगल पर्सन के लिए बस आइसक्रीम खरीद सकता हूँ। वेट, ये दुकान तो बड़ी फैमिलियर है। ये मेरी मेमोरी के अंदर हम देते हैं। मुझे कुछ मेमोरी याद आती है कि जब मैं यहाँ पहली बार उससे मिला था, वो मेरी सीनियर थी। उसकी बॉडी सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, पर वो थोड़ी सी छोटी थी, पर लेकिन फिर भी वो दिन बड़ा लंबा था। एंड माई द डॉटर ऑफ द अंकल जिन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर टू नेक्स्ट टू दिस स्टोर। वो कहती है कि जांग, हम लोग आज से दोस्त हैं, क्यों है ना, चलो हम लोग थोड़ा सा जूस पीते हैं। बैक देन मुझे धीरे धीरे उससे प्यार होने लगा था। जब भी मैं बुली होता तब मैं इसकी दुकान पे आता अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। एक दिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने दिल की बात उसे बोलूंगा। मैंने बोल भी दी कि आई लाइक यू, पर लेकिन उसने कहा कि उसे बड़े ताकतवर और मस्कुलर लोग पसंद है, और मैं इस वक्त बड़ा यंग भी हूँ। तो मैं टूट गया था, मैं रिजेक्ट हो गया था। उस दिन के बाद से ही मैं मसल्स और अपने की क्या बोलते एक्सरसाइज के प्रति बहुत ऑब्सेस्ड हो गया था। मैं सच में बहुत पावरफुल एकदम क्या बोलते मस्कुलर आदमी बनना चाहता था, जिससे मैं मई को प्रोटेक्ट कर सकूँ। पर इस दुनिया के अंदर अब मैं डिफरेंट बन चुका हूँ, मैं गुड लुकिंग बन चुका हूँ। मेरे ख्याल से इस वक्त तो वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। यस, मैं उसे वापस कन्फेस करूंगा एंड देन उसके बाद वो मेरी हो जाएगी। कोई कह रहा होता है कि तुम्हें यहीं घर पे रखना है, काम करना है, ठीक है, जिसके चक्कर में क्या कि तुम्हारे मसल भी बढ़ते रहेंगे, और उसके कारण जब तुम पैसा कमाओगी तो तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड भी मिल जाएगा। तो मुझे लेक्चर देना बंद कीजिए डैड, काम ऐसे कैसे क्यों नहीं कर सकती, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, फिजिकली मैं वर्क बड़े आराम से कर सकता हूँ, तो सच में यूजफुल। तुम मेरी आके का बिली फैमिली की बेटी हो, और जो तुम्हारी मेरी छोटी बहन है ना, वो तुमसे 2 साल छोटी है, पर वो तुमसे 30,000 रुपए कमाती है, उसके पास इतनी एबिलिटी है, वो है ना आके का एक अच्छे घराने में शादी करेगी, उसे 30,000 युआन, आई नो बहुत ज्यादा ये, तभी तो वो हमसे ज्यादा मूव ऑन हो गई। वो कहता लगता है कि मैं चल रहा है। पर लेकिन तभी हम देते हैं वहां पे वो आती है, वो कहती है माई ये सच में मेरा पहला प्यार, ये नहीं बदली होता माई, ये न नहीं नहीं नहीं। हम देते हैं वो एकदम मस्कुलर हट्टी कट्टी होती है। वो कहता है कि ये जायंट कौन है जिसने मेरी बाबू का चेहरा लेके रखा है। वो कहता है तुमने अपने बाल कटवा दिए, सच में तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। वो कहता है तुम ये क्या, तुम्हारे साथ क्या हो गया। मुझे कि क्या बात है जांग, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। वो कहता है कि भाग साली कुतिया यहाँ से, ये मेरी माई वापस दो। हे माय बेबी, लगता है तुम बड़े लंबे समय बाद आई हो, तो तुम थोड़े हैरान हो। कोई बात नहीं, देखो मैं तुम्हारे लिए तरबूज लेके आई हूँ, हम फिर बैठ के वापस जैसे पहले करते थे ना, आइसक्रीम वगैरह खाएंगे वगैरह, वो सब काम वापस करेंगे। आई इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है वैसे तो। देखिए क्यों क्यों तुम और तुम्हारी बहन इतनी ज्यादा पोलाइट क्यों हो यार। हम आमिर उससे नीचे दब जाता है। वो कहता मानो तुम ठीक हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वो दूर भागता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा टाइम हो चुका है, मुझे निकलना होगा। ठीक है सिस्टम माही, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ, ठीक है बाय। फिर सुनो, हम एक दूसरे को वीचैट पे ऐड तो कर लेते हैं। वो तो नहीं बाय, वो निकल जाता है। वो कहता है लगता है कि हर दुनिया में रूल सेम नहीं होता है, जिसके कारण क्या है कि मेरी दुनिया की जो माई है वो इस दुनिया के अंदर यहाँ पे एक किंग कॉन्ग बन चुकी है। तो कहते हैं आप जल्द से जल्द मुझे क्या बोलते हैं क्लासेस अटेंड करनी है, उसके बाद पैसे इकट्ठे करके मुझे मेरी बहन के लिए गिफ्ट लेना होगा। यार यहाँ पे हर तरफ पैसा इतना क्यों मांग रहे हैं, वहाँ पे भी पैसा मांगते थे, यहाँ पे भी ज्यादा। मुझे पढ़ाई लिख के अच्छी सी कोई जॉब लेनी होगी, और ऊपर से उस ब्लड मून ने मुझे सीक्रेट मिशन भी दिया है, मुझे पूरा करना होगा। मुझे जाम, तुम वापस आ चुके हो, तुम क्या बात कर रहे हो। मुझे एक मिनट सिस्टर, आप घर पे हैं। ये कौन सा पोज है। वो योगा कर रही होती है, वो बड़ी हॉट होती है। मुझे इस दुनिया में लड़कियां अभी भी योगा करती है। मुझे आप योगा कर रही हैं। मुझे एब्सोल्युटली आखिरकार मुझे अपनी फिटनेस को अच्छे सब पूरी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए करना पड़ता है, तो मैं भी आया था कि ये करना चाहिए। वो कहता है कि योगा प्रैक्टिसिंग हर वर्ल्ड में चलेगा, यानी कि वो कहता है आओ तुम भी थोड़ा प्रैक्टिस करो। ये आखिरकार लड़कों के लिए स्नीकी होना सही नहीं है, तुम्हें भी आखिरकार स्कूल में लोग बुली करते हैं, सो इसलिए क्या कि मैं तुम्हें थोड़ा सा ट्रेन करूंगी। वो कहता है कि मैं अपनी बहन को अपनी तरफ खींचता हूँ। वो कहता है क्या आप मेरे साथ एक आर्म रेसलिंग करना चाहेंगी। मुझे हाँ क्यों नहीं, कैसा रहेगा, यदि जो हारेगा वो विनर की कोई ना कोई एक बात मानेगा, तुम तैयार हो। वो कहता हाँ मैं तैयार हूँ। तो ये आर्म रेसलिंग में मैं कभी नहीं हारूंगा, मैन की डिग्निटी है। पर लेकिन वो जैसे ही करता है कि वेट, ये तो ट्रिलियन और बिलियन के बीच में एक अंतर दिख रहा है मुझे, ये कैसा हो सकता है। हम आदमियों को मेन सर्वाइविंग के लिए बनाया गया था, ये आर्म रेसलिंग में लड़की का हाथ तो हिल ही नहीं रहा, मेरा हाथ को इतना दर्द कैसे हो रहा है।
वो कहते तुम रजिस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, वेरी गुड। वो कहता है कि ए भगवान, इसका हाथ है या हथौड़ा, भगवान इतना भारी हाथ औरत का कभी नहीं हो सकता, पर मेरी विल पावर मैं नहीं छोड़ सकता, हाय मेरी कमर। वो कहता है कंटिन्यू करना चाहोगे, तुम इंजर हो जाओगे, और देन वो उसे वहाँ हरा देती है। वो कहती मेहनत करो, मे बी आई थिंक एक दिन तुम मुझे हरा दोगे। वो कहता कोई बात नहीं सिस्टर, हाँ मैं अपनी हाथ स्वीकार करता हूँ, कोई बात नहीं, बताओ तुम क्या चाहती हो। वो कहती है कि वेल ऐसे तो मैं कुछ नहीं चाहती तुमसे, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरी एक बार गोद के अंदर लेट जाओ और एक पिलो वाली फीलिंग लो। ये सुन के वो कहता है पिलो वाली, हाँ नो ये सच में गुड थिंग है, ये मुझे मांगनी चाहिए थी पर ये मेरी बहन मांग रही है। वो उसकी गोद में सो जाती है। तो वाह तुम्हारे लेग्स जो है वो बहुत कंफर्टेबल है, सच में ये तो पिलो से भी ज्यादा बेटर है। वो कहता मेरे पैर, मैं हाउ क्या मैं थोड़ी देर और तुम्हारे पैर पे लेट सकती हूँ। फुकत है कि काम डाउन काम डाउन काम डाउन काम डाउन काम डाउन। फिर उसके बाद वो वीकेंड के अंदर बैठा होता है। वो कहता है यार इस वीकेंड पे अब साले किसने कॉल कर दिया, जिसमें युआंग युआंग का होता है। वो कहती है कि इस वक्त हम लोग वीकेंड पे यहाँ पे क्या बोलते हैं अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं, हॉन्टेड हाउस में, तुम भी चल रहे हो ना वहाँ पे। मैं हूँ, ठीक है, यूई है और तुम लोग होगे। गुड क्या एक मिनट, क्या ये मुझे बता रही है या फिर मुझे नोटिफाई कर रही है। वो कहता ओए जांग बाहर आ यार जल्दी सी, हम लोग चल रहे हैं जल्दी कर। वो कहते हैं यहाँ भी गए, शैतान का नाम लिया शैतान हंसी यार, चलो जाना पड़ेगा। मुझे ब्रदर लो, तू इतना आगे जल्दी कैसे आ गया। वो कहता है अरे तो भूल गया क्या, और तू भूल गया क्या, मुझे ब्रदर लॉन्ग मत बोला कर। भी एक छोटी बच्ची आके हमारे मेट को गले लग जाती है। वो कहता है कि ये छोटी बच्ची क्यों है यार। वो कहता ओ नीचा आप मुझे भूल गए, ये होती है लिंग लिंग, यिंग लॉन्ग की आखिरकार बहन होती है। वो कहते ये मेरी बहन है यार, भूल गए क्या। हाँ जब ये 4 साल की थे तो तुम इससे मिले थे, और 2 साल हो चुके हैं बीच के, जिसके कारण अब तुम्हें कौन ही याद रखेगा। बोलते कि मुझे तो याद ही नहीं था कि इसकी एक बहन भी है, चलो घर में चल के बात करते हैं। पता नहीं क्यों मेरे पिछवाड़े पे मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा। अम्यूजमेंट पार्क हमें जा रहा है यार, ये बोरिंग होगा, मुझे नहीं जाना। मुझे कोई बोरिंग नहीं है यार, वहाँ पे एक फैमिली ने क्या बोलते हैं हॉन्टेड हाउस ओपन किया है, हम वहाँ जाएंगे। हमारा एम है किंग यूई को वहाँ पे उसकी रिएक्शन को बाहर निकालना, उसे थोड़ा सोशलाइज पर्सन बनाना। आई नो मैं जानता हूँ मुझे खुद के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर लेकिन चल के देखते हैं। मुझे ठीक है हम चलेंगे, पर मुझे जरा चेंज करने दे, ठीक है। वो एकदम मैं कहना नहीं चाहता पर लेकिन सच में हाँ, महंगी हुई के लिए चलो बढ़िया है, उसको थोड़ा सोशलाइज कर देंगे। एक रियल मर्द यही तो करता है, मेरे लिए ये टेक्निक है, और वो अपने आप को तैयार कर लेता है। वो इधर चलते हैं, उसकी बहन वहाँ पे पागल हो जाती है। वो इधर ओके देन आई नो कि आखिरकार औरतें तुम जैसे मर्दों का इंतजार करती है, बट लेकिन युआंग युआंग और अदर जो है ना वो हमारा कब से इंतजार कर रहे हैं। उधर चलो चलते हैं, तो वो लोग जाने लगते हैं। हम लेते अम्यूजमेंट पार्क में वहाँ इंतजार कर रहे होते हैं। वो इधर हम यहाँ आ गए, उधर यो इस तरफ ये छोटी बच्ची किसकी है। वो कहती कि मैं ओनीचा की बहन हूँ। बोलता कि ये मेरी छोटी बहन, तो मैं दीदी को फॉलो करना है, ठीक है, हॉन्टेड हाउस के अंदर इसका थोड़ा सा नजर रखना। वाह तुमने ये ड्रेस और बाल बड़े कमाल के कराए हैं, सच में और ज्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल लग रहे हो। मुझे बताओ ना क्या कि काजदान को ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा आज। वो कहता है कि कम हो, ऐसी बातें मत करो। बोलता नहीं सच में तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, बहुत क्यूट लग रही हो आज। बोलता कि तुम्हारा शुक्रिया प्लीज। ऑलराइट चलो हम लोग हॉन्टेड हाउस में चलते हैं। हॉन्टेड हाउस के अंदर हम देते हैं, वो लोग जाने लगते हैं। वहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई ये मुझे कुछ ज़्यादा ही डरावना लगता है, भाई मेरी औकात से पार की चीज़ है। वो तो साले मर्द होकर डर रहा है। वो कहता है कि मुझे हॉन्टेड हाउस में जाने से डर लग रहा है, भाई मैं अकेला नहीं जाऊँगा। वो कहता है मेरे भाई कुछ करेज लेके आ यार। वो कहता है कि हम लोग इतने सारे हैं, हम लोग इतने 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक काम करते हैं कि मैं वो जो मतलब कि क्या बोलते हैं जान जो है ना, हम दोनों एक ही टीम में रहते हैं, और यूई और लोंग तुम लोग एक ही टीम में रहो, साथ में लीलिंग भी, तुम लोग भी, तुम तीनों एक ही टीम में रहोगे ना, तो याद रखना। और हाँ याद रखना माई यूई है ना, उसको आखिरकार बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना, उसे थोड़ा डर लगता है, ठीक है। आखिरकार ये हम औरतों की ड्यूटी है, माई तुम आखिरकार उसको प्रोटेक्ट करना है। वो तो ओके, वो तो नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, मुझे आखिरकार जाना है ब्रदर ओनीचा के साथ, मुझे जाना है मुझे जाना है। वो तो लीन मैं आखिरकार को तुम्हारे भाई, तुम्हें अपने भाई के साथ जाना चाहिए और यून के साथ, क्योंकि तुम तीनों के अंदर, क्योंकि तुम में सबसे ज्यादा करेज है ना, किसी में अगर है तो वो यून के पास है। तो मेरी चिंता मत करो, मैं और माई जो ना वो साथ में जाएंगे। देखिए लोंग और युआन युआन की बात करूं तो ये लोग ये तीनों बस मेरे से चिपकना चाहते हैं। माई की बात करूं तो माई थोड़ी अलग है, इसलिए माई रिलायबल है। तो ओके तुम लोग जाओ, कोई रोना रोना कुछ नहीं, ठीक है, हम लोग वापस यहीं आके मिलेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। डोंट वरी, मैं एक औरत हूँ, माँ की का इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखूंगी, ये मेरा वादा है। 10 मिनट बाद वो कहते हैं कि चलो क्या अब हम लोग भी जाना चाहिए। तो अंदर जाते हैं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। वो कहता है कि लगता है कि युआन भी ज़्यादा करेज वाली औरत नहीं है, उसे भी पड़ती है। बोले कि वेल माँ तुम्हें डर नहीं लगता, चलो भूल जाओ, यदि तुम्हें डर लगता है तो मेरे हाथ को पकड़ लेना। उसे वहाँ पीछे से पकड़ लेते हैं। बोलिए ठीक है, तो तभी वो आगे जाता है तो आगे स्केलेटन होता है। वो कहता है कि सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, और हम देते हैं 10 मिनट बाद। वो कहता है कि हे माई वेल माई, माई कहाँ गई, दुनिया अचानक से लड़की भटक तो नहीं गई है ना, मुझे डर लग रहा है। माई हे माई, नहीं यहाँ पे नहीं है। इस कबर्ड के अंदर से आवाज़ आ रही है, माई क्या तुम अंदर हो।
मुझे देखने दो। वो कहती कि मैं खो गई थी। मुझे डरो मत, मैं हूं ना यहाँ तुम्हें। चलो हम लोग चलते हैं साथ में बाहर। वो लोग जाने लगते हैं तो माई को धीरे मामी गेट पे क्रश आने लगता है। कहती कि मैं कभी वापस यहाँ इस हॉन्टेड हाउस में नहीं आऊंगा। वो कहता है कि ये कितनी देर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा है मेरे कान। बोला भाई इतना ज्यादा चिल्ला चिल्ला के मत रहो, तुम यहाँ एम्बेरसिंग करे हो हम लोगों को। वो कहता है कि हे लोग तुम ठीक हो। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम और यूवी भी यहाँ जल्दी बाहर आ गए। बोले कि वेल तुम लोग अंदर बहुत ज्यादा ही लंबे समय से थे। वो कहता है अपने ख्याली बुलाओ को दूर भगा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। देखो माई भी यहाँ पे है, वो बहुत ज्यादा ही थकी थकी होती है। वो कहता है कि माई तुम ठीक हो। वो हमारे मेरे पे ऊपर कोलैप कर जाता है। लॉन्ग जो है वो घबरा जाता है। वो कहते कि अरे नहीं, इससे क्या हुआ? मेरा फ़ोन कहाँ है? मुझे एम्बुलेंस को कॉल करना होगा। वहाँ पे युआन ऑलरेडी मतलब कि एम्बुलेंस को कॉल करने वाली होती है कि मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। हम मेड के ऊपर गिरी हुई है। वो कहता है तुम लोग ज़्यादा पैनिक मत हो, ये बस थोड़ा सा मतलब कि चक्कर खा के गिर चुकी है, हमें इसे आराम करने के लिए बिठाना होगा। वो उसे आराम करने के लिए बिठाता है। वो कहता है कि अब हम क्या करें यार, इसे पता नहीं क्या हो चुका है। अब क्या मैं इसे सीपीआर दे? मैं अगर इसे सीपीआर दूंगा तो वो मेरा फर्स्ट किस माना जाएगा। वो तो शट अप। ये देख के वो कहती कि एक मिनट, कहीं मेरा मेल गोड, मेरा क्रश है, कहीं ये इसे मतलब कि सीपीआर तो नहीं देने वाला? देखिए सीपीआर की जरूरत नहीं है, एक काम करो मैं एम्बुलेंस को ही कॉल कर लेती हूँ। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, एक काम करो तुम लोग इसके लिए थोड़ा खाना और पानी लेके आओ, ये थोड़ी सी बस बेहोश हुई है थकान के कारण, ठीक है? बाकी तुम चिंता मत करो, मैं इसका यहाँ पे ध्यान रखता हूँ। वो लोग चले जाते हैं और वो उसको अपनी गोद में रख लेता है, इसका सर, कि हाँ ये यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। मैं देख सकता हूँ ये थोड़ी सी मतलब कि बेहोश हुई है, कोई बात नहीं, इसे हल्के से दर्द से ना इसे उठा देता हूँ। तो उसका कान पींचता है, जिसके कारण हम देखते हैं उसे होश आ जाता है। वो कहता है तुम मेरे कान को क्यों पींच रहे हो? वो कहता है बस क्योंकि तुम बेहोश हो गई थी, तो हल्का सा क्या दर्द दूं जिससे तुम्हारे दिमाग का ना वो वापस एक्टिवेट हो जाए। वो कहता है कि मैं डर गई थी पर लेकिन अब मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि हम वापस कभी भी हॉन्टेड हाउस में नहीं जाएंगे और फ्यूचर में भी तुम ध्यान रखना, ठीक है? वो कहती है कि वो मुझे नींद आ रही है, क्या मैं ऐसे ही सो जाऊँ? वो कहते हैं ठीक है, और वो उसके वहाँ पे गोद में सो जाते हैं। वो कहता है कि सच में मैंने लड़कियां बहुत देखी इस दुनिया में जो कि बहुत पावरफुल है, पर लेकिन इस जैसी लड़की जो कि मेरी दुनिया की लड़कियों जैसी पर्सनैलिटी रखती है, आई लाइक इट। और हम देखते हैं फिर वो कहती है कि तो अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है? वो कहता तुम ठीक लग रहा है? वो कहता हाँ अब मैं ठीक हूँ थोड़ी सी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता क्या अब अभी भी हम एम्यूजमेंट पार्क घूमें? वो कहता है मेरे ख्याल से अब हमें माई को उसके घर छोड़ के आना चाहिए। माई क्या अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चले? मुझे ठीक है, तो और हम दीदी वो जाने लगते हैं। वो कहती है कि हम लोग साथ में जाएंगे। वो कहता है ठीक है, और वो लोग साथ में जाने लगते हैं। मुझे कि वहाँ पे लोंग ये देख के कहता है कि इसके और यूई के बीच में क्या चल रहा है, यानी माई के बीच में। वो कहते हैं मुझे भी जानना है क्या चल रहा है। वो लोग कार पकड़ के जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि माई तुम्हारा घर तो जितना सोचा था उससे ज़्यादा दूर है। ये तो रियल एस्टेट है, urban एरिया, क्या तुम यहीं रहती हो? वो कहते तुम लोग प्लीज थोड़ा ब्रेक लो यार सवाल पूछने से ही। वो लोग एक बहुत बड़े आलीशान घर के आगे रुकते हैं जहाँ पे मेड्स बटलर्स वहाँ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इतना बड़ा आलीशान घर देख के वो हैरान हो जाते हैं। बटलर कहता है कि मैडम आप इतनी देर बाहर खेल रही थी, सर ने आपको मना किया था ना बाहर जाने के लिए, वो गुस्सा है आपसे। वो कहता है कि माई एक सुपर लग्जीरियस लेडी है, इतना लग्जीरियस घर मैंने अपनी पूरी इंटायर लाइफ में कहीं नहीं देखा। वो लोग घर के अंदर जाते हैं। बर्ले कहता है तुम मिस तो आप लोग इनके दोस्त हैं, ठीक है कोई बात नहीं, प्लीज इस रूडनेस के लिए हमें माफ कीजिएगा। ये आपके लिए थोड़ा चाय एंड ये समोसा, आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा, ये हमारे स्पेशल शेफ के द्वारा बनाए गए हैं, इस मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है ये। माय लेडी कृपया करके आप वापस अपने रूम में जाइए, चेंज करके यहाँ पे आइए, इस प्रकार की ड्रेस आप पे सूट नहीं करती है। तो वो जाने लगती है। वो कहता है कि बाप रे इतनी अमीर फैमिली थी ये। वो यार मेरे दोस्त ये तो एकदम तेरी फैमिली की जैसी है यार, पर इसकी फैमिली ज्यादा रिच है। वो कहता है यकीन नहीं होता ये इतने समय से लो प्रोफाइल रहती थी, ये इतनी अमीर है। बता आउट रेंज पर्सन, हाँ सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी अमीर लड़की इतना कमाल का बैकग्राउंड रखती है, मुझे नहीं पता था। द मिस आज आपने जो किया ना वो सही नहीं था, आप बिना बॉडीगार्ड्स को बताए आप यहाँ से चली गई थी, आपको पता है ना इसके लिए आपके डैड है ना यानी कि सर बहुत ज़्यादा मतलब की चिंता कर रहे थे, अगली बार ऐसा प्लीज़ मत कीजिएगा। वो देखिए क्या डैड घर वापस आ गए, ममा कहाँ है? वो कह रहे कि यस ना ही मैम यहाँ पे है ना ही सर हैं, सर और मैम दोनों दोनों इस वक्त बिजी हैं। सर ने मुझे कहा था कि मैं आपको मतलब कि बता दूं, तो डैड ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया इस बारे में रिलेटेड? वो कहते हैं मैम सर जो है ना वो एब्रेड के मामले में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं थोड़े बहुत सारे, आपका फेवरेट वो टैंक भी भेजा है। वो अपने कमरे में चली जाती है। हम लेते हैं वो लोग वहाँ ऐसे बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे हम लेते हैं वो आती है एकदम तैयार होकर प्रिंसेस की भांति। ये देख के वो कहती है कि वाओ ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है यार। हाँ मेट कहता है एक आउट रेंज गॉड से कंपेयर टू व्हेन वी गेट टुगेदर, ये उससे भी ज़्यादा अलग पर्सनैलिटी से बन चुकी है। वो कहता है तो क्या हुआ तुम ठीक हो? तो कहती डैड प्लीज मुझे वापस कभी कॉल मत कीजिएगा। ये सुन के वो कहते हैं इसका क्या मतलब है? वो देखिए वो प्लीज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ दिखाना चाहती हूँ, मेरे साथ आओ। और उसे अपने कमरे में लेके जाने लगती है। वो कहता है कि ओ माय गॉड इतनी खूबसूरत लड़की का, इतनी अमीर लड़की का कमरा इतना खाली खाली होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है, मेरी बहन के रूम से तो बहुत अलग ही है ये। कहता है कि मैंने नोटिस किया अभी जब हम घर हैं
तो मैंने ये नोटिस किया कि तुमने ये कहा कि डैड आप कभी मुझे कॉल मत कीजिएगा, क्या तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ बड़ी बुरी तरीके से पेश आते हैं? वो कहते इस दुनिया में जो बाप लोग है ना वो एक्चुअली ओनो रिवर्स है मेरी दुनिया की माओ के बराबर। मतलब कि इस दुनिया में जो डैड है वो वास्तव में माएँ हैं और जो माएँ हैं वो वास्तव में बाप जैसी है। उनकी पर्सनैलिटी स्विच हो चुकी है। उसके घर में नैनी है, मेड है, हाउसकीपर है, पर पेरेंट्स कहाँ हैं? बोलते मेरे डैड मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, बस वो बिजी रहते हैं। बोलते तुम्हारी माँ? बोलते कि वो भी बिजी रहती है, माँ अकेली हूँ। तो तुम यहाँ अकेले रहती हो? वो कहती हाँ मेरी माँ जो है ना वो एक मतलब कि मेयर है, तो उनके पास समय नहीं होता घर आने के लिए। डैड जो है ना वो हमेशा बिजनेस टीम के लिए पैसा कमाने के लिए हमेशा बाहर डालते रहते हैं। बटलर हमेशा मुझे कहते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं, पर आज तक कभी से ढंग से मुझसे मिलने नहीं आए। देखिए यदि अगर तुम फ्यूचर में कभी लोनली हो, अकेली हो, मुझे ढूंढ लेना, या फिर तुम यूं उनको ढूंढ लेना या फिर लोगों को। हम तीनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हम तीनों तुम्हारे दोस्त हैं। वो देखिए देन मेरे साथ आओ। वो कहते कहाँ? और वो उसे अपने एक क्या बोलते हैं कलेक्शन के अंदर लेके जाती है। वो कहती है ये देखो ये गन मेरी सबसे फेवरेट है, मैं ये मॉडल तुम्हें देना चाहती हूँ। मुझे नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी फेवरेट है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? वो कहता मेरा बाप मुझे मार देगा यदि बंदूक घर लेके गया तो। वो कहता है कि ये मेरे लिए सबसे प्रीशियस है। और उसके ऊपर कहते हैं कि यदि अगर आपका कोई दोस्त हो वो बहुत खास हो तो आप जब उसे गिफ्ट दो तो आपकी दोस्ती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम दोस्त हैं पर लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा साथ रहेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। वो लोग जाने लगते हैं कि ठीक है तो अब हमारे जाने का समय हो गया, ठीक है अब हम कल मिलते हैं, बाय। वो ठीक है तो स्कूल में मिलते हैं 2 दिन बाद। वो ठीक है क्यों नहीं? लोग कहता है यार मुझे समझ नहीं आया था यार, कसम से इतना लग्जीरियस घर, इतनी कमाल की यार, उसके कपड़े चेंजेस करने के बाद तो वो और ज़्यादा अलग लगने लगी थी, एक ब्रिटिश क्वीन लग रही थी। वो कहता है कि वैसे तुम्हारे कपड़ों को क्या? वो कहता ओह हाँ बेटा लोगों ने सही कहा, कपड़े यार ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे कपड़े लेके आने हैं। वो कहता है कि मैं अपने रूम के अंदर वापस सो ही गया, मतलब लड़कियां हमारे कपड़े नहीं देख सकता, मुझे नए कपड़े चाहिए। और वो हम देते हैं। कहता है कि चल ठीक है तो कल हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे, ठीक है? मुझे ठीक है। सुपरमार्केट के अंदर हम देखते हैं बहुत भीड़ होती है। वो कहता है तो क्यों क्या हुआ हम चलें? वो कहता है मैंने एक्स्ट्रा मनी मतलब कि अर्न किया था पार्ट टाइम से, पर लेकिन इस प्रकार से। वो कहता है भाई ये ले लें? मुझे बिल्कुल भी नहीं। और वो वहाँ पे एक जेंटलमैन के कपड़े पहनता है। वो तो ठीक है ये कर दो। वो कहते हैं तो लड़कियाँ इस प्रकार से शॉपिंग करती है, लड़कों को भी ऐसा कभी फील नहीं होता, हमें तो अच्छा मनियान बन जाए उसमें 3 साल निकाल दे। वो यार भूख लगी है चलो खाने चलते हैं, हाँ मियाँ मियाँ में चलते हैं, वहाँ पे अच्छा लगेगा। वो वहाँ जाते हैं। वो आइए सर आपके लिए लास्ट पैकेज तैयार है। वो हाँ क्यों नहीं? वो ओह माई लिटिल हैंडसम बॉय, क्या बात है? वो कि क्या हुआ? वो नहीं ऐसा लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। चल छोड़ यार, ऐसा लगा यार सच में कोई पीछा कर रहा है मेरा। एक लड़की उनको फोटो खींच रही होती है, उनका देख रही होती है, वो सोशल मीडिया पे उसे अपलोड कर देती है। वो कहती है कि हे क्या हुआ तूने आके का इस प्रकार से क्यों पहने हैं, तूने टोपी पहन ली? वो कहते क्योंकि मैं हैंडसम होना है इसलिए क्या कि मुझे जल्द से जल्द अपनी लो प्रोफाइल रखनी पड़ेगी। वो तो हाँ वो तो तूने सही कहा, तू इतना ज़्यादा हैंडसम जो है तुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमारे स्कूल की जो मतलब कि इंटरनेट सेलिब्रिटी है ना लिंग जोनसोंग, उसने भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये कहा है कि सभी को कि मेरे बॉयफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना। वो कहता अच्छा ठीक है समझ गया। हम देते हैं लड़की उनको घूर रही होती है। वो कहता मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। लोग जब हमारे मेकड़ को देखते हैं इंटरनेट पे वो कहता ओ माई गॉड इतना कमाल का हॉट लौंडा एग्जिस्ट भी करता है। वो कहता है कि सच में ये तो किसी सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वो कहता है कि वेट ए मिनट प्लीज़ मुझे इस लड़के की इन्फॉर्मेशन दो, आई वांट हिम आई वांट हिम। वो कहती है एक लड़की की सच में ये बहुत हैंडसम है, कहाँ हो या मुझे एड्रेस दो, मैं अभी आ रही हूँ उसे किडनैप करने के लिए। एक लड़की ये देख के कहती कि एक मिनट ये बड़ा अजीब है, सर तक मैंने इसे कहीं देखा है। ओह नो ये तो मेरा बाबू है, ये आखिरकार वहाँ कैसे कौन इसकी पिक ले रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी आगे तो बड़े सच में और ज़्यादा कमाल की है। इसमें क्या होता है चैप्टर शायद तक एक स्पॉइलर अलर्ट देता हूँ, चैप्टर मिनिमम शायद तक में भी 70 या फिर 80 के अंदर है ना हमारा मेकर अपनी दुनिया में चला जाता है। पर लेकिन ये जो पैरेलल दुनिया है और ये वाली जो दुनिया है दोनों आपस में गलती से मर्ज हो जाती है, जिसके कारण ये जो डोमिनेटिंग औरतें हैं ना वो और हमारी दुनिया के मर्द दोनों आपस में क्या पता भिड़ जाते हैं। कसम से वो जो ये होता है ना वो बड़ा कमाल का होता है, लिटरली आगे चल के और ज़्यादा मज़ा आता है। हम मेकर के 28 बच्चे भी होते हैं, कसम से मज़ा आ जाता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके टोटल करके 180 चैप्टर हैं, मैं आगे तक कवर कर दूंगा। ठीक है अगर आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिखाया है तो ठीक है, इस साल के एंड तक हमें 1 लाख करना है भाई। जितना उसके वीडियो को शेयर करो यार, ये कहानी सबसे सुपर डुपर कमाल की है। ठीक है तो मिलती हैं वीडियो में, जब तक